नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। कन्या राशि वालों का मई 2024 कैसे रहने वाला है। कन्या राशि वाले मई 2024 के महीने में क्या करें क्या ना करें। कन्या राशि वालों का मई 2024 के महीने में इनका स्वस्थ, कार्य क्षेत्र, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, आर्थिक जीवन कैसा रहने वाला है, यह सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। मई 2024 सामान्य कन्या राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना मध्यम रूप से फलदायक रहने की संभावना दिख रही है। आपको इस महीने अपने स्वास्थ्य पर विशेष करके ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ग्रह का संयोजन स्वास्थ्य समस्या दिखाई दे रहा है। प्रेम जीवन के संदर्भ में अनुकूल परिणाम की प्राप्ति होने के योग बनेंगे, जबकि वैवाहिक जीवन में तनाव और टकराव की स्थिति बनती रहेगी। आपको बहुत धैर्य से काम लेना होगा, अन्यथा आपका रिश्ता बिखर सकता है। इसलिए आंतरिक जीवन साथी के स्वास्थ्य की देखभाल करनी होगी, क्योंकि उनके बीमार होने की संभावना बन सकती है। चुनौतियां बनी रहेंगी, लेकिन अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की पूरी कोशिश तरह से करनी होगी, तभी जाकर आप अच्छे परिणाम हासिल कर पाएंगे। कैरियर में काफ़ी हद तक अनुकूल स्थिति बनी रहेगी। नौकरी करने वाले जातकों को कठिन परीक्षा करनी होगी, जबकि बिजली व्यापार करने वाले जातकों को अपने व्यावसायिक व्यवहार के साथ उचित व्यवहार करना होगा, तभी आप मिलकर के अपने व्यापार को उन्नत बना पाएंगे। विद्यार्थी को उनकी एकाग्रता का फल मिलेगा। आपके विदेश जाने के योग भी बन सकते हैं। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना कमजोर रहने की संभावना दिख रही है। छठे भाव में शनि महाराज, सप्तम भाव में राहु, मंगल और बुध तथा अष्टम भाव में शुक्र और बृहस्पति के विराजमान होने के कारण आर्थिक चुनौतियां आपका इंतजार करेंगी। आपके खर्चे बहुत रूप से बढ़ेंगे, जिन पर नियंत्रण रखना आपके बस के बाहर हो जाएगा। फिर भी आपको नियंत्रण प्रयास करना होगा, क्योंकि आमदनी बहुत सामान्य रहेगी। पहले के मुकाबले आपको लगेगा कि यह समय आमदनी में कुछ कमी दिखाई दे रहा है, इसलिए आपको अपने खर्चे को ही नियंत्रण में लाने के लिए प्रयास करने होंगे, क्योंकि यदि एक बार नियंत्रण में आ गए तो फिर आपकी आर्थिक स्थिति अनुकूल हो सकती है। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में अष्ट भाव में रहेंगे, जिससे आप गुप्त माध्यम पर धन व्यय करेंगे और उससे आपके लिए सुख ढूंढने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस तारीख को शुक्र आपके नव भाव में चले जाएंगे और वहां पर देव गुरु बृहस्पति से उनकी मुलाकात होगी, जिससे आपको आर्थिक लाभ होने लगेंगे। बाजार की चाल को समझ करके निवेश करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, लेकिन कोई भी बड़ा जोखिम उठाने से बचें, इससे ज्यादा नुकसान हो सकता है। यह महीना पारिवारिक तौर पर ठीक ठाक रहने की संभावना है। हालांकि आपको अपने व्यवहार को नियंत्रण में रखना होगा। आप बहुत जल्दी उत्तेजित हो सकते हैं। ऐसे उत्तेजित होना और क्रोध दिखाना परिवार के लोगों से समय बिगाड़ सकता है। चतुर्भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति नव भाव में विराजमान है, जिससे आप परिवार के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर जाने का प्लान भी बना सकते हैं और इससे घर में सुख और शांति का योग बनेगा। आपकी राशि पर देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव होने से आप अच्छे निर्णय लेंगे, जिससे परिवार के सदस्य को किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी। शुक्र और सूर्य अष्ट भाव में विराजमान है और यहाँ आपके एक दूसरे के भाव को देखेंगे। इसकी वजह से कुटुंब के लोग आपस में एक दूसरे को सम्मान देंगे। थोड़ा अहम का टकराव तो होगा, लेकिन फिर भी घर की स्थिति अच्छी रहेगी। भाई बहनों का व्यवहार कुछ परेशान करेगा, इसलिए उन्हें कुछ स्वास्थ्य समस्या भी हो सकती है। इसलिए आपको यही फर्ज बनेगा कि आप उनकी देखभाल करें। कार्यक्षेत्र, कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना ठीक ठाक रहने की प्रबल संभावना है। दशम भाव के स्वामी बुध महाराज सप्तम भाव में अपनी नीच राशि में मीन और राहु और मंगल के साथ उपस्थित रहेंगे। इस नौकरी में आपकी मेहनत बढ़ेगी। आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर आपको लगेगा कि कुछ प्राप्ति हो रही है। विरोधी भी चारों तरफ से आपको घेरने की पूरी कोशिश करेंगे, इसलिए आपको चतुराई से काम लेना होगा। 10 मई को बुध मेष राशि में अष्ट भाव में आ जाएंगे। यह समय नौकरी में उतार चढ़ाव दिखाया जा सकता है। आपको इस दौरान सावधानी बरतनी होगी, ताकि नौकरी हाथ से ना चली जाए। बुध ग्रह महीने के अंतिम दिन 31 तारीख को नव भाव में आ जाएंगे। यह समय नौकरी में सफलता देगा और आपका किसी तरह जगह पर स्थानांतरण भी हो सकता है। छठे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने छठे भाव में ही रहेंगे, जिससे आप कठिन परिश्रम करने से पीछे नहीं हटेंगे और इसी कारण नौकरी में अपनी मजबूती स्थिति बनाए रखेंगे।
अब व्यापार करने रहे जातकों को सावधानी से काम लेना होगा। शतभाव में राहु, मंगल और बुध एक साथ विराजमान होंगे और अपनी राशि में केतु महाराज की उपस्थिति पूरे महीने बनी रहने वाली है। इस व्यापार में उथल-पुथल हो सकती है। आपके संबंध आपके व्यापारी साझेदारी से बिगड़ सकते हैं। उनसे अच्छा व्यवहार करें ताकि आप मिलाकर अपने व्यवहार को उन्नति की तरफ कार्य कर सकें। सप्तभाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति नव भाव में बैठे हैं, जिससे व्यापार से संबंधित लंबी यात्रा व्यापार के लिए हितकारी रहेगी और आपका व्यापार अनेक जगहों पर फैलेगा। प्रेम व वैवाहिक, यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो यह महीना के मध्य से रहने की संभावना है। पंचभाव पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके प्यार को निखारेगी। आप एक दूसरे पर निर्भरता को बढ़ाएंगे और आपका विश्वास भी धीरे धीरे प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा, जिससे आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे काफ़ी निकटता आएगी और अपने रिश्ते को खूबसूरत तरीके से व्यतीत करेंगे। पंचभाव के स्वामी शनि महाराज छठे भाव में बैठकर दशम भाव को देख रहे हैं, जिससे आपके प्रियतम के कुछ समय के लिए किसी कार्य के चलते कहीं बाहर जा सकते हैं, जिससे आपको उनकी कमी भी खल सकती है। वैवाहिक जातकों के लिए यह महीना कमज़ोर रहने की संभावना है। आपकी राशि के केतु और शतभाव में राहु, मंगल और बुध जैसे ग्रहों का प्रभाव आपसी अहम का टकराव और जुबानी जंग करने में कोई कमी बाकी नहीं रहेगी, जिससे आप और आपके जीवन साथी के मध्य तनाव बढ़ सकता है और आपके वैवाहिक जीवन परेशानी में घिर सकता है। आपको इन परिस्थिति को संभालना होगा ताकि किसी तरह का कोई वाद विवाद ना बढ़े, नहीं तो आप बहुत दूर जा सकते हैं। हालांकि देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि प्रथम भाव पर होने से आप सही निर्णय लेकर समय रहते चीज़ों को संभाल पाएंगे। 10 मई को बुध के मेष राशि में चले जाने से इस परिस्थिति में थोड़ी कमी आएगी और ससुराल पक्ष से आपकी बातचीत अच्छी से होगी। यह महीना स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से कम ही अनुकूल दिखाई दे रहा है। राशि स्वामी बुध महाराज अपनी नीच राशि में मीन राशि और राहु मंगल विराजमान रहेंगे, जिससे स्वास्थ्य में गिरावट साफ साफ व्यतीत हो सकती है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। आप अपने को दुरुस्त कैसे बनाएं, इसके लिए सुबह की सैर करना अच्छा होगा। त्वचा संबंधी समस्या, रक्त से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है। शनि महाराज छठे भाव में रहकर आपको परखेंगे। यदि आप आलस्य भरे रहेंगे तो स्वास्थ्य समस्या बढ़ेगी, अन्यथा आप इन समस्याओं से बाहर निकल लेंगे। महीने का उत्तर स्वास्थ्य समस्या को कमी लेकर आ सकता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ उपाय के बारे में। गुरुवार के दिन गौमाता को गेहूं का सूखा आटा खिलाने से आपको सभी सुखों की प्राप्ति होती है। आपको प्रतिदिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की उपासना करनी चाहिए। इससे आपके गुरु ग्रह मजबूत होते हैं और आपके रिश्ते में मजबूती आएगी और आप अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे और आपके हर कार्य में प्रकृति मिलेगी। हो सके तो आपको गुरुवार के दिन किसी विष्णु भगवान जी के मंदिर में जाकर चने की दाल और गुड़ और हल्दी का तिलक जरूर करना चाहिए। इससे आपके हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। श्री बुद्ध देव जी के बीज मंत्र का जाप नियमित करना चाहिए। श्री बजरंग बाण का पाठ करना भी आपके लिए शुभ रहेगा। हो सके तो आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली का तेल का दीपक जलाएं। हो सके तो उन्हें थोड़ा सा गुड़ का भोग और चूरमा का भोग जरूर लगाएं। इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और आपके सभी कष्टों को दूर करेंगे।